बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मस्जिद नबवी में एक स्तून को स्तून हन्नाना कहा जाता है। लफ्ज़ हन्नाना के मानी चीखो पुकार करने वाले के हैं। मस्जिद नबवी के इस स्तून को हन्नाना कहने की वजह यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में यहाँ एक खजूर का तना हुआ करता था। नमाज पढ़ने के बाद रसूल खुदा उस तने का सहारा लेकर मुसलमानों से खिताब किया करते थे। एक मोमिन खातून नमाज के लिए रोजाना मस्जिद में आती थी। एक दिन उस खातून ने हजरत से कहा, या रसूल अल्लाह, आप बूढ़े हो चुके हैं और अब आप नमाज के बाद खड़े होकर खुतबा नहीं दे सकते। मेरा बेटा बढ़ई है, अगर इजाजत दें तो वो आपके लिए मिंबर बना देगा और आप उस पर बैठकर खुतबा दिया करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी पेशकश कबूल फरमाई। औरत ने अपने बेटे से कहा कि वो हजरत का मिंबर तैयार करे। उसने आपके लिए एक मिंबर बनाया जिसकी 3 सीढ़ियां थीं। वो बनाकर मस्जिद नबवी में ले आया और हजरत के खुतबा की जगह पर उसे रख दिया। जब उस दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो आप मिंबर की तरफ तशरीफ लाए। जब आप मिंबर की तरफ जा रहे थे और उस खजूर के तने के करीब से गुजरे तो तने से रोने की आवाज बुलंद हुई, जिसे तमाम मुसलमानों ने सुना और उसके रोने से हजरत खुद भी मुतासिर हुए। आपने उस तने को सीने से लगाया जिससे वो पुरसकून हो गया। फिर आपने उससे फरमाया, ऐ खजूर के तने, घबरा नहीं, मैंने तेरे मुतल्लिक़ खुदा से दरख्वास्त की है कि वो तुझे जन्नत का दरख्त बनाएगा। इसके बाद तना खामोश हो गया और उसके रोने की आवाजें रुक गईं। बयान किया जाता है कि वो तना बनी उमैया के अहद तक मस्जिद में बाकी रहा। औलाद मरवान के अहद हुकूमत में मस्जिद की तौसी की गई तो उसको काट कर फेंक दिया गया। एक मोमिना खातून 300 दिरहम की थैली लेकर नबी अकरम की खिदमत में हाजिर हुई। उसने वो रकम आपकी नजर की और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये दिरहम फुकरा में तकसीम कर दें। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर मौजूद एक सहाबी से फरमाया, इससे ये थैली ले लो और सोने के ये दिरहम जमीन पर रख दो। सहाबी ने वो थैली ली और खातून के सामने उसे उंडेला तो उसमें से सोने के दिरहम जमीन पर गिरने लगे। जब खातून ने ये मंजर देखा तो वो हैरान रह गई और उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं तो इस थैली में चांदी के दिरहम डालकर लाई थी, अब सोने के दिरहम इसमें से कैसे बरामद हुए? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताज्जुब मत करो, मैंने कह दिया कि दिरहम सोने के हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें सोने में तब्दील कर दिया। एक मर्तबा अबू जहल अपने एक यहूदी दोस्त को साथ लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बड़ी बेहूदगी से कहा, मोहम्मद, तू कब तक हमारे खुदाओं के खिलाफ जसारत आमेज बातें करता रहेगा? अगर तूने अपनी नबूवत के दलाइलो मौजज़ात पेश ना किए तो हम तुझे कत्ल कर देंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुछ तुम चाहते हो अनकरीब तुम्हें दिखाऊंगा। अबू जहल ने अपने यहूदी साथी से मशवरा किया कि बताओ मोहम्मद से किस तरह का मौजज़ा तलब करें जिसके पेश करने से ये आजिज आ जाए। यहूदी ने कहा, अगर तुमने जमीन पर मौजूद किसी चीज का मौजज़ा तलब किया तो वो अपने जादू के जोर पर वो मौजज़ा तुम्हें दिखा देगा। तुम उससे आसमानी मौजज़ा तलब करो क्योंकि आसमान पर जादू नहीं चल सकता। अबू जहल ने कहा, मोहम्मद, अगर चांद के 2 टुकड़े कर दे तो हम तुझ पर ईमान लाएंगे और तेरी बैत करेंगे। नबी करीम ने अबू जहल से वादा लिया। उसने आपसे पुख्ता वादा किया। इस गुफ्तगू के दौरान कुरैश के 14 सरकर्दा अफराद भी शरीक थे। उन्होंने भी आपसे यही वादा किया कि अगर आपने चांद के 2 हिस्से कर दिए तो हम सब आप पर ईमान ले आएंगे। उस वक्त जिब्रील अमीन खुदा की तरफ से आप पर नाजिल हुए और उन्होंने कहा कि अल्लाह कह रहा है कि हमने अफलाको नजूम को आप किताबे कर दिया है, आप जब चाहेंगे वो आपके हुक्म की तामील करेंगे। अल्लाह का वादा सुनकर आप मुतमईन हो गए और आपने फरमाया कि जब चांद मुकम्मल जवान होकर बदरे कामिल की सूरत इख्तियार करेगा तो मैं उस रात ये मौजज़ा पेश करूंगा। अलगर्ज 14वीं की रात हुई। उस रात हस्बे वादा पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे अबू कबीस पर चढ़े। आपके साथ मुसलमानों की एक जमात थी।
और दूसरी तरफ से अबू जहल अपने यहूदी दोस्त और मुशरिकीन के ग्रोह को लेकर आया और वो भी कोहे अबू कबीस पर बैठ गए। मोजदा दिखाने से कबल आपने उनसे दोबारा अहदो पैमान लिया कि अगर चांद के 2 टुकड़े हो गए तो वो आपकी नबूवत पर ईमान लाएंगे। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक उंगली से चांद की तरफ इशारा किया तो चांद 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। निस्फ हिस्सा अपनी जगह पर रहा और निस्फ हिस्सा काफी दूर चला गया। जबले हिरा उन दोनों हिस्सों के दरमियान दिखाई दे रहा था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल और मुशरिकीन से कहा, क्या तुम्हें चांद फटा हुआ दिखाई दे रहा है? लोगों ने कहा, जी हाँ, ये 2 निस्फ हिस्सों में तकसीम हो चुका है। अगर आप नबी हैं तो इशारा करें, दोनों हिस्से यकजा हो जाएं और चांद अपनी पहली हालत पर वापस आ जाए। आपने फिर उंगली का इशारा किया तो दोनों टुकड़े आपस में मिल गए और चांद वैसे दिखाई देने लगा जैसे पहले था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाज़रीन से कहा कि अब तुम अपना वादा पूरा करो और इस्लाम का ऐलान करो। उनमें से सिर्फ एक यहूदी ने इस्लाम कबूल किया, बाकी मुशरिकीन अपनी जिद पर अड़े रहे। कुफारों मुशरिकीन के मुश्तरका लश्कर की यलगार रोकने के लिए मुसलमानों ने मदीना के गिर्द खंदक खोदने का फैसला किया। उस वक्त मुसलमान गल्ला के लिहाज से सख्त तंगी में मुब्तला थे। खंदक खोदने में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहाबा के साथ शामिल थे और उनसे बढ़ चढ़कर आपने खंदक खोदी थी। खंदक खोदी जा रही थी मगर हालत ये थी कि 3 दिन से रसूल खुदा और उनके सहाबा ने कुछ नहीं खाया था। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर में एक बकरी मौजूद थी। जब उन्होंने देखा कि रसूल अकरम और उनके सहाबा भूख से बेताब हैं तो वो आ हजरत की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे घर में एक बकरी मौजूद है, मैं उससे आपकी दावत करना चाहता हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरी दावत कबूल करें और मेरे मेहमान बने। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाबिर, अकेला मैं मेहमान बनूं या मेरे साथ सारे सहाबा भी तुम्हारे मेहमान बने? अब जाबिर आ हजरत से ये कैसे कह सकते थे कि सिर्फ आप अकेले ही तशरीफ लाएं। उन्होंने सोचा कि अगर आ हजरत बिलफर्ज सहाबा को साथ लाए भी तो चंद ही अफराद को अपने साथ लाएंगे, क्योंकि वो सुन चुके हैं कि बकरी एक है। हजरत जाबिर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप अपने सहाबा समेत तशरीफ लाएं। उस वक्त 700 अफराद खंदक खोदने में मसरूफ थे। आ हजरत ने मुनादी को बुलाकर फरमाया कि तुम लोगों में ऐलान कर दो कि वो जाबिर के घर चलें और वहां चलकर खाना खाएं। हजरत जाबिर अपने घर आए और अपनी बीवी से ये सारा माजरा बयान किया और कहा, इतने ज्यादा अफराद को हम कैसे खाना खिला सकते हैं? बीवी ने कहा, क्या तुमने नबी करीम को अपनी हैसियत से आगाह किया था? जाबिर ने कहा, जी हाँ। बीवी ने कहा, फिर तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, रसूल खुदा बेहतर जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। अलगर्ज जाबिर की ज़ौजा ने गोश्त पकाया और उसमें शोरबा कुछ ज्यादा ही रखा और कुछ रोटियां पका लीं। दोपहर डले आ हजरत सैकड़ों सहाबा को लेकर हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु के मकान पर आए। आप हजरत जाबिर के घर में दाखिल हुए जहां तनूर चल रहा था। आपने उसमें अपना दाब दहन डाला और हजरत जाबिर की ज़ौजा से कहा कि रोटियां अली के सुपुर्द कर दो। हजरत जाबिर बर्तनों में शोरबा डालते गए और रसूल खुदा बर्तन लेकर सहाबा को देते गए। खुदा ने खाने में बरकत अता की और तमाम सहाबा ने पेट भरकर खाना खाया। जब 700 अफराद सैर होकर रवाना हुए तो हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैंने हांडी में झांककर देखा तो वो जूं की तूं गोश्त से भरी हुई थी और यूं महसूस होता था कि उसमें से किसी को भी कुछ नहीं दिया गया। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।